हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो अपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझे लास्ट कुछ टाइम में कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से पूछे। ठीक है, और इसके अंदर मोटा मोटी काफी चीजें डिस्कस होगी। सिर्फ प्रिपरेशन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस प्रिपरेशन को एक वेल फिनिशिंग देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अभी जब तुम्हारे पास लगभग आप कह सकते हो 15 से लेकर के 18 या 20 दिन रह गए हैं, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फिनिशिंग बढ़िया करना, है ना। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि कहते हैं कि आपने चाहे कितनी भी बढ़िया इनिंग्स खेली, है ना, बहुत बढ़िया तुमने स्कोर किया, अगर आप उस मैच को फिनिश वेल नहीं कर पाए तो आपने बहुत बढ़िया फिनिशर का रोल अदा नहीं किया। ठीक है, और फिनिशर का रोल हमेशा ही एक क्रिकेट मैच में बड़ा होता है। वही ये देख करके कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट टीम को है, उस अकॉर्डिंग खेलते हैं और टीम को जिताते हैं। ठीक है, तो वही रोल आपका अभी स्टार्ट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने थोड़ा सा चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो देख लो आप। इसमें अपने पास एक क्वेश्चन रहने वाला है, रिवीजन कैसे करें फास्टली, मतलब आप फास्टली जो है वो रिवीजन कैसे कर सकते हो। ठीक है, और क्रैश कोर्स भी यूट्यूब पे चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर देंगे कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ फुल लेंथ, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक ऐसे हैं जो फुल लेंथ टेस्ट लगा ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे मुझे नहीं पता, फियर फैक्टर है, बहुत सारी चीजें, उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे क्या वैल्यू है इसकी। राइट वे टू अटेम्प्ट पेपर, वैसे तो मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आपको जो पेपर है हमेशा वो राउंड सिस्टम में अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर भी अपने जो है इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। और फियर एंजाइटी भूल जाते हैं स्टूडेंट्स का, ये आते हैं कि सर हम भूल जाते हैं पेपर करते हैं तो। ठीक है, या नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पहले वाला भूल गए हैं। और फ्री फुल लेंथ टेस्ट विद सॉल्यूशन, ये आपके लिए एक सॉल्यूशन के साथ एक फुल लेंथ प्रोवाइड किया गया है, पूरा रिलेवेंट पेपर है वो। ठीक है, वो आपको बताएंगे कहाँ मिलेगा आपको, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, मतलब किसी भी पेपर के अंदर आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इसकी मैं फोटो खींच लेता हूँ। ठीक है, फिर अपने जो है इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, है ना। ये लगभग अपने पास ये मैंने फोटो खींच ली है। ओके, ताकि अपने को बार बार बैक स्लाइड में नहीं जाना पड़ेगा। ओके, तो आ जाओ इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास क्या आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है रिवीजन। क्या आता है रिवीजन, ठीक है, फास्टली रिवीजन। और इसके साथ अपने बात करते हैं क्रैश कोर्स की। ठीक है, देखो, मल्टीपल रिविजन्स जो है, मल्टीपल रिविजन्स जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पार्ट थोड़े याद रखने वाले हैं, आपको लगता होगा, जैसे मेरे को लगता था सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, नेट की तरीके टाइम, कि मेरे को इनको मल्टीपल रिवीजन देने की जरूरत है, तो मैं उनको मल्टीपल रिवीजन देता था। और मल्टीपल रिवीजन के अंदर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स तुमने नहीं बना रखे तो जो अपना क्रैश कोर्स पूरा अपन ने करवाया है, ठीक है, उसके नोट्स सारे के सारे टेलीग्राम पे अपलोडेड हैं, उनको भी आज एज ए शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो, कोई समस्या उसमें नहीं। ठीक है, वो लेक्चर देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा उस शॉर्ट नोट्स, उस नोट्स के अंदर कौन सी चीज कैसे लिखी हुई है। पूरा क्रैश कोर्स जो आपका वो लगभग अपलोड हो चुका है, और जावा की जो वीडियो बच गए वो 20 तारीख तक सारे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन, और रिवीजन आपको थोड़ा कैसे करना चाहिए, रिवीजन आपको थोड़ा फास्टली करना चाहिए। रिवीजन जो है वो फास्टली कैसे होगा, रिवीजन फास्टली ऐसे होगा अगर आप क्या करें, पेन का कम यूज करें, लिख लिख के कम देखें। ठीक है, तो आपका जो रिवीजन है वो फास्टली हो जाएगा। और ये बात आपको फिजिक्स एज वेल एज जीके के अंदर दोनों में क्या करनी है, अप्लाई करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रिवीजन की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके नंबर ऑफ रिवीजन जो है वो मल्टीपल होंगे, और वही आपके मार्क्स जो है वो इंप्रूव करेंगे। ठीक है ना, प्रिपरेशन जितनी होनी थी हो चुकी है ऑलमोस्ट। मुझे ऐसा लगता है तुमने सब कुछ कवर कर लिया होगा, कुछ छोड़ भी दिया 5-7% तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जो हो चुका है उसको आप बहुत ढंग से, बहुत फास्टली आप रिवाइज करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, या रियलिटी में यही होगा, ठीक है, आपने कोई चीज पढ़ी होगी पर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको फॉर्मूले में कुछ चीजें याद नहीं आएगी। तो रिविजन्स आप बढ़ाइए, और रिवीजन के अंदर सबसे बेस्ट जो हम आपके लिए कर सकते थे हमने किया है, क्रैश कोर्स लॉन्च करना। ठीक है, तो उस क्रैश कोर्स पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना, आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लास्ट के वीडियो वही है सारे के सारे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात जो है आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो अपने पास आता है, रिवीजन की मैंने बात कर ली, इतना शॉर्ट नोट से करें और मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, फैन जो है उसका कम यूज करें ताकि वो और फास्ट हो जाए।
दूसरा क्वेश्चन जो इसके बाद अपने पास था, मैंने आपके लिए सोचा, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फुल लेंथ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, सर पहला फुल लेंथ दिया मार्क्स नहीं आ रहे, दूसरा दिया मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है ना, तो डर लग रहा है, तो हम फुल लेंथ दे ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कम से कम एक दो तीन फुल लेंथ तो आपको सेटल डाउन होने में लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां 3 घंटे तुमको लगाने हैं, तो 3 घंटे का फोकस एक पॉइंट पे रखना आज के टाइम में मामूली बात नहीं है। जब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम हर 10 मिनट में अपना फोन उठा लेते हो, ठीक है, नोटिफिकेशन देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, तो कैसे पॉसिबल, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, और वो 3 घंटे एक जैसे माइंडसेट से लेजर फोकस के साथ उस पेपर पे फोकस रखना भी एक बड़ा टास्क है, ठीक है। और वो टास्क कंप्लीट कैसे होगा? वो टास्क कंप्लीट होगा जब आप कम से कम 5 फुल लेंथ जो है पीडीएफ फॉर्म में ओएमआर के साथ 3 घंटे बैठ करके अटेम्प्ट करेंगे। चाहे पहले पेपर में मार्क्स कम आए, दूसरे पेपर में एंजाइटी हो, तीसरे पेपर टफ लगे, पर पेपर आपको देने ही देने हैं। अगर यहाँ नहीं करोगे तो ये सब आपको फाइनल पेपर में फिल करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता आप वहां किसी तरह की गलती करो। तो आपको वो टेस्ट अभी अटेम्प्ट करनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो जीके के हो, जिस मर्जी कोचिंग के हो, उनके डेमो टेस्ट देखिए, चाहे हमारी कोचिंग हो, चाहे दूसरी कोचिंग हो, जहां तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए बेस्ट है तो वो चूज कीजिए। अगर कंफ्यूज हो कि फिजिक्स में क्या बेस्ट है, तो आप हमको चूज कर सकते हैं, हम पे ट्रस्ट रखें, ठीक है। तो फुल एंड टेस्ट आपको देने ही देने हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हर चीज से बेटर तुम्हारा लास्ट टाइम के अंदर सबसे बेटर कोई काम है तो वो है रिवीजन और फुल लेंथ, ठीक है। तो हाईली रिक्वेस्टेड है, तुमसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जो फुल लेंथ टेस्ट है वो आप जरूर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपने पास है राइट वे टू अटेम्प्ट टेस्ट, ठीक है। ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको जो पेपर है वो अपने राउंड सिस्टम के अंदर अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब पहले आपको इजी अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद आपको हल्के से इजी से मॉडरेट वाले, उसके बाद मॉडरेट से टफ वाले, ठीक है। और लगभग आपको 3 राउंड अपने पेपर में बनाने चाहिए, ठीक है। राउंड सिस्टम वाला जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वो आप एक बार देख लेना, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। उसी तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, और जब आपका लगभग फर्स्ट राउंड या कह सकते हो 1.5 राउंड हो जाएगा, आप ओएमआर फील कर सकते हैं। ताकि जब आपकी आधी ओएमआर फील हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा बाकी का पेपर सोल्व करने में, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ओएमआर जो है आपको बहुत बढ़िया तरीके से फील करनी है, ठीक है। और यहाँ आदत डाल लोगे ओएमआर फील करने की तो वहां गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो राइट वे ऑफ पेपर करने का क्या है तुम्हारे पास? राउंड सिस्टम है। आप जो पेपर को जो है वो आप राउंड सिस्टम में अटेम्प्ट करेंगे। इसके अंदर आप, ठीक है, 3 राउंड्स बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें से 2.5 आवर आपके पास होते हैं, बाकी आपका टाइम जाता है ओमर में। तो लगभग 1 घंटा आप यहाँ लगाएं, 1 घंटा यहाँ लगाएं, और 30 मिनट आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें इजीएस्ट क्वेश्चन करने हैं, इजीएस्ट मतलब देखते ही जो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको इजी टू मॉडरेट वाले करने हैं, ठीक है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन है, जिसमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, जिसमें दो ऑप्शन से एक होगा, ठीक है। और यहाँ आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला करना है, ठीक है ना, कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, वो वाला, ठीक है। और एक नई बात जो मेरे दिमाग में आई है वो क्या है, कि अगर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि सर ये वाला भी सही हो सकता है, तो ये वाला भी सही हो सकता है, तो इनमें रिस्क लेना चाहिए क्या? मेरा ये मानना है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, और आप डैम श्योर हो कि ये और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, कि ये तो और ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, तो आपको इन दोनों में से रिस्क लेना ही लेना है। कोई इसमें डाउट नहीं है कि आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, और थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना, कम आ रहे हो। दो ऑप्शन तक बात तुम्हारी जो है वो चल जाती है। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो दो ऑप्शन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया, दो तो ऑप्शन गए, इन दो में से आप एक टिक लगा के आओ। इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, जितना हाई आपका अटेम्प्ट होगा, जितना हाई आपका रिस्क होगा, रिवार्ड उतना ही बढ़िया होगा, ठीक। और फुल लेंथ देना इसलिए भी एक जरूरी हो जाता है कि इससे आपको पता चलता है कि मेरे पॉजिटिव्स क्या हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पॉजिटिव की बात करूं तो मेरे पॉजिटिव्स हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हायर अटेम्प्ट करना, मतलब मैं जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा ना, मेरा स्कोर उतना ज्यादा जाएगा। मेरे साथ ये था। अब किसी के साथ ऐसे था, जैसे सपना विश्वकर्मा थी, अपनी कोचिंग से थी, 22वीं रैंक थी उनकी, ठीक है। उनके साथ ऐसा था कि उनका एक्यूरेसी उनकी बहुत ज्यादा थी, मतलब वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करते हैं, वो सही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक उन्होंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन भी मुश्किल से गलत थे, बाकी सारे उनके सही थे, ठीक है।
तो वो एक ही बात है, उन्होंने 100 अटेम्प्ट किए तब जाके उनके 90 सही हुई, मैंने 125 अटेम्प्ट किए तो मेरे 100 सही हो गए। तो वो एक ही बात हो जाती है, आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या बेटर है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है उनमें आपको रिस्क लेना चाहिए, इनसे रिजल्ट जो है आपका जो आउटपुट है, नॉर्मल आउटपुट से, नॉर्मल स्कोर से आपका स्कोर जो हो बढ़िया ही आएगा, कोई परेशान होने की उसमें बात है नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव आपका क्या है उस पर फोकस करके, ये आपका पॉजिटिव क्या है, आपका नेगेटिव क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा, राउंड सिस्टम अप्लाई करना कैसे सीखोगे, टेस्ट सीरीज देके। ठीक है, तो फुल एंड टेस्ट जो है आप जरूर 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 अटेम्प्ट करें। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है फियर एंजाइटी भूल जाते हैं क्या होगा। देखो, फियर एंजाइटी और भूल जाना है ना, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स के अंदर भूलने जैसा कुछ नहीं होता है। 10% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो तुमको याद रखने होते हैं। ठीक है, और बाकी जगह जो क्वेश्चन है वो तुम्हें ऑप्शन देख के याद आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भी पेपर के अंदर 2-3 ऐसे क्वेश्चन गलत हुए थे जो याद रखने थे, क्योंकि मेरे साथ इशू है, मुझे याद नहीं रहता। तुमने पढ़ाते टाइम में देखा होगा, बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं आती, मैं खुद कह देता हूँ कि यार ये तो मुझे याद नहीं आ रही, ये मुझे याद नहीं है, ये याद नहीं हो रहा। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स नहीं कहती तुम कुछ याद रखो। हाँ, फिजिक्स ये कहती है तुम एक सर्टेन वे से चल करके जो रिजल्ट निकालोगे वो टिक करोगे, वो अगर सीधा याद है तो वहां तुम्हारे 2-3 मिनट बच जाएंगे, इतनी सी बात है। तो उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब मल्टीपल डिविजन्स करोगे तो आपकी जो भूलने वाली चीजें हैं वो चली जाएगी। सब भूलते हैं, कोई भी यहाँ कंप्यूटर दिमाग में फीड करके नहीं बैठा है ना। तो उसको लेकर के इतना परेशान नहीं होना है ना। एंजाइटी, अब आता है एंजाइटी और फियर वाला। तो फियर और एंजाइटी है ना, फियर तुम्हारा पेपर को लेकर के तब दूर होगा जब आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी ज्यादा। तो आप कहोगे सर एक्सपेक्टेशन कैसे नहीं होगी, हमने तो बहुत मेहनत की है। ठीक है, तुमने मेहनत की है, आई एग्री कि आप मेहनत करते हो, लेकिन आपका फोकस हमेशा आपके 100% इनपुट पे होना चाहिए। आउटपुट क्या आएगा वो आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उस दिन पेपर कैसा आता है। ठीक है, आपने जिस तरीके की टेस्ट सीरीज दी है क्या वैसा पेपर आता है, सी उस सेक्शन से, प्रत्येक सेक्शन से उतने ही क्वेश्चन आते हैं क्या जितने आपने इनपुट डाला है। ठीक है, और उस टाइम आपका माइंड सेट कैसा है, उस दिन आपकी तबीयत ठीक है क्या। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो आप ऐसे अपने इनपुट पे ध्यान दोगे, आउटपुट पे ध्यान नहीं दोगे, एक्सपेक्टेशंस को बहुत पीछे छोड़ के आओगे, तो आपके रिजल्ट्स और बढ़िया आएंगे। तो पेपर देते टाइम तो बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा इस पेपर में क्या होगा। अगर पेपर देते टाइम ये चलेगा कि यार क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, घर वालों को क्या बोलूंगा, दोस्तों को क्या बोलूंगा, ठीक है ना, तो फिर वो आपको थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। तो हाईली रिक्वेस्टेड है तुमसे ये बात कि बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं सोचे, जितना कम सोचेंगे उतना कम परेशान रहेंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें तब आती है जब तुम नेगेटिव लोगों के सराउंडेड में रहते हो, तो सराउंडिंग्स में रहते हो, चाहे इसमें तुम्हारे मम्मी पापा ही क्यों ना हो जो तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, उनसे तुमको थोड़ी नेगेटिव वाइब आती हो, थोड़ा सा उनसे मेंटली आप स्पेस रख सकते हो। ठीक है ना, वो चाहते हैं आपका भला ही चाहते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो नहीं समझ सकते इन चीजों को कि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो ध्यान है अपने इनपुट पे रखना चाहिए। जब आप अपने इनपुट पे ध्यान रखोगे तो टाइम के साथ आपका जो आउटपुट है वो बहुत बढ़िया निकल करके आएगा। ठीक है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था अपने पास फ्री फुल लेंथ टेस्ट। देखो, हमने एक फ्री फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, वो कंप्लीट तुम्हारे पास जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, और वो हमने विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, पेपर है प्लस उसकी आपको ओएमआर भी दी है, तो आप ओएमआर में उसको फिल कीजिए, प्लस आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया है, तो आप बढ़िया से उसके मार्क्स वगैरह चेक कीजिए, सॉल्यूशन चेक कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और ये आपको मिलेगा कहाँ, ये हमने डाला है अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो फिजिक्स बाय निखिल राज इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पे हमने डाल दिया है। ठीक है ना, और वहां से आप वो है जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, सॉल्यूशन की भी और पेपर की भी। ठीक है, और और ये अपना इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो अपने कमेंट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप ज्वाइन करके ये जो फ्री पेपर है वो आप ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया, आप एक बार देखना, आपको अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है वो आता है कितने क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए वो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा पेपर। कौन डिसाइड करेगा, पेपर। दूसरी बात,
रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, है ना। अब होता क्या है, जब तुम फुल लेंथ अटेम्प्ट करोगे, तो वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, किस प्रकार के पेपर में, तो मेरे मार्क्स कितने आते हैं। हो सकता है कोई पेपर इजी हो सकता है कोई पेपर टफ हो सकता है कोई पेपर मॉडरेट हो, तो आप उससे ये थोड़ी डिसाइड कर दोगे कि प्रत्येक पेपर के अंदर मेरे को 110 110 110 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आप नहीं डिसाइड कर सकते, आप बस सिंपल लॉजिक से चलोगे। राउंड सिस्टम के अंदर पहले में मेरे को इजी करने हैं, दूसरे मेरे को इजी टू मॉडरेट करने हैं, और तीसरे मेरे को हिट एंड ट्रायल वाले करने हैं। तुक्का मेरे को कहीं मारना नहीं है। दो ऑप्शन से दो ऑप्शन से ज्यादा जहां मुझे ऑप्शन लगेंगे वो क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना, जहां मुझे दो ऑप्शन लगेंगे वहां मेरे को जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना ही करना है। इस तरीके से आप चलोगे तो चाहे आपका जितना भी अटेम्प्ट हो रहा है, चाहे आपका 90 अटेम्प्ट हो रहा है, चाहे 80 अटेम्प्ट हो रहा है, या आपका 150 अटेम्प्ट हो रहा है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी घबराना नहीं है, अगर आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आपसे मान लो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं जिस तरीके से मैंने बताया, और उसमें आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, टेस्ट सीरीज में आपने स्कोर किया, उस वो स्कोर हमको बताया, हमने आपको थोड़ा रिव्यू दिया कि इस तरीके से चीजें ठीक है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए सफिशियंट है। तो 90 भी बढ़िया है, 150 भी बढ़िया है, डिपेंड करता है पेपर कैसा है। ठीक है ना। वैसे मेरी बात करूं तो मैं हमेशा हाईएस्ट अटेम्प्ट करता था। नेट के अंदर 200 नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर का, 200 नंबर का। और जब मेरा नेट हुआ था, जेआरएफ हुआ था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 54 थी, उसके अंदर मेरा अटेम्प्ट 200 नंबर का था। आप सोचो 200 नंबर का पेपर है, तो मेरा अटेम्प्ट भी 200 का है। ठीक है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से मेरा अटेम्प्ट था 125 का। कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। जो टेस्ट सीरीज मैं देता था उस टाइम, तो मेरे 140 आते थे, 140 क्वेश्चन का अटेम्प्ट होता था। अटेम्प्ट हो सकता है बहुत ज्यादा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपको धीरे धीरे फुल लेंथ दे करके, खुद का एनालिसिस कर करके जो चीजें हैं वो आपको समझ में आएगी, और वहां जो चीजें समझ में आएगी वही आपका है। हर इंसान की फिंगरप्रिंट, हर इंसान का सोचने का तरीका, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, वो सारे अलग होते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, बिल्ट डिफरेंट ही होता है प्रत्येक चीज, प्रत्येक मशीन अलग होती है, प्रत्येक आदमी अलग होता है। ठीक है, ये मैंने ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछे थे, आपने पूछे थे, मैंने उनका आंसर करने की पूरी ट्राई की है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये चीजें तुम्हें काफी समझ में आई होगी, है ना। तो एक तो ये वीडियो है अपने पास, ठीक है, इसके कमेंट सेक्शन में जो भी आप क्वेश्चन है, आपको कोई भी हो, चाहे क्वेश्चन डाउट हो, सर ये कर रहा है, ये क्या करें, रिवीजन क्या में, क्या कैसे, क्या जो भी आपको डाउट हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं उनको रिस्पॉन्ड करने की ट्राई करूंगा, या जो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो अपने डाल देंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वीडियोज की, शॉर्ट वीडियो की थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी गाइडेंस के लिए। और अगर आपको पर्सनली कोई क्वेरी हो तो ये अपने पास व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, 63 502 63 164। इनके ऊपर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फोन आप नहीं करेंगे ना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये इतना जो मैंने काम किया है, ठीक है, मैंने बताया इस वीडियो में, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको काफी हेल्प करेगा ये थोड़ा और आगे जाने के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स बढ़िया से देखना, वो लगभग कंप्लीट करवा दिया है, 5 सब्जेक्ट एमएससी के बचे हैं, जो मैं एज सुन एज पॉसिबल जो है सोल्व करवाने की आपको ट्राई करूंगा। मैक्स टू मैक्स 20 से आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे मान के चलो 5 सब्जेक्ट बचे हैं, तो 17 18 19 20, इसमें मान के चलो हो सकता है मैं 17 18 कोई दो के दो सब्जेक्ट डाल दूं, और हो सकता है मैं इन 4 दिनों में 5 सब्जेक्ट डाल दूं। ठीक है, मेरी ट्राई रहेगी जितना फास्ट कंप्लीट हो सकता है उतना फास्ट मैं आपको एमएससी का जो बचा हुआ पोर्शन जो है वो कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें काफी काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।